का बड़ा बयान आया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की का बड़ा बयान। अब नाटो देशों से वो खफा दिख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि रुख जो है वो साफ करे। युद्ध के 27वें दिन जेलेंस्की ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए सवाल उठा दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि पुतिन से बातचीत के लिए मैं तैयार हूं। इससे पहले भी आपको याद होगा, जेलेंस्की ने कहा कि मैं काटता नहीं हूं, बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ नाटो के रवैये पर जेलेंस्की की दो टूक सामने आई है। जेलेंस्की सीधे तौर पर पहले तो ये कहते हुए नजर आए कि रूस से नाटो देश डर रहे हैं और साथ ही साथ स्थिति यूक्रेन के लिए साफ करनी चाहिए, वो उनके साथ है या नहीं है। इससे पहले भी जेलेंस्की खुलकर ये कहते रहे। हालांकि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो खुद सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक बीच का रास्ता या समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देश नजर नहीं आ रहे हैं। जेलेंस्की ने यह जरूर अपील की है पुतिन से कि बातचीत की टेबल पर आते हैं, बातचीत से मसले को हल करते हैं और साथ ही साथ नेटो जो है वो अपना रुख साफ करे। रूस की धमकी से डर गए हैं नाटो देश। ये जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो डर गए हैं, यूक्रेन को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। Звертаюсь до усіх українців всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави, для порятунку нашого народу. Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів. राजेश हमारे साथ लगातार मौजूद है। राजेश, देखिए यहां पर एक चीज तो ये कि जेलेंस्की ये बार बार कह रहे हैं कि नाटो देशों को स्पष्ट करना चाहिए कि यूक्रेन के साथ है या यूक्रेन के साथ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि रूस से डर गए हैं नाटो देश, लेकिन साथ ही साथ एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं चलिए पुतिन से कि बातचीत कीजिए। तो या तो एक चीज पर रहे, अगर रूस से वो बातचीत की बात कर रहे हैं तो इसी को बहुत प्रमुखता से अगर आज 27वें दिन तक कहते रहते तो शायद कोई समाधान की दिशा में बढ़ पाते। देखिए, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं वो अपनी ऑप्शंस खुला रखना चाहते हैं। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है किसी तरह से नेटो को, अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा जा सके, लेकिन वो बिल्कुल इस मामले में श्योर हैं कि वो किसी भी तरह से फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते रूस के साथ में, और किसी भी हालत में ना तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे, ना वो किसी तरह की किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में की स्थिति में आएंगे रूस के खिलाफ। यूक्रेन ने भरसक प्रयत्न किया है लेकिन नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी ट्राई की किसी तरह से उनको नेटो में डाला सके। जब नेटो देशों ने मना किया कि हम यूक्रेन को इस वक्त नेटो में शामिल करने की स्थिति में नहीं है, तब जेलेंस्की ने बोलना शुरू किया कि हम नेटो में जाना ही नहीं चाहते। देखिए, जेलेंस्की को बहुत उम्मीद थी। 3-4 दिन पहले जब बाइडेन ने एड्रेस किया था मीडिया को यूक्रेन के बारे में, उन्होंने कहा था हम 750 एयर डिफेंस सिस्टम देंगे यूक्रेन को। तो मुझे भी बड़ी उम्मीद थी कि ये अपने आप में शायद बड़े मॉडर्न सिस्टम मिलेंगे और इससे जो है युद्ध का रुख बदल जाएगा, बिकॉज ये 750 एयर डिफेंस सिस्टम से जो एयर सुपीरियरिटी सिस्टम रूसी फौज के पास है वो बदल सकती थी। लेकिन आज जो खबर आई है, कल रात को जो खबर आई है, अमेरिका सोवियत संघ के जमाने के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए, ये 30-40 साल पुराने जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उनके स्टॉक में पड़े थे, जो कि यूज नहीं हो रहे थे, वो यूक्रेन को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं रूस के, उनके खिलाफ ये सिस्टम बिल्कुल नाकाफी हैं और नाकामयाब रहेंगे। तो ये कचरा अगर वो देंगे यूक्रेन को, तो यूक्रेन क्या इससे लड़ सकता है? और जेलेंस्की इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए निराश है, इसीलिए अपनी दूसरी ऑप्शन खुला रखना चाहते हैं कि मैं पुतिन से आमने सामने बात करके बीच का रास्ता निकालना चाहता हूं। ओवर टू यू।